जय श्री कृष्णा बच्चों। यहाँ पर मैं स्टैंडर्ड 12 चैप्टर 13 महाप्रस्थान पाठ का सारांश मैं आपको बिल्कुल सरल भाषा में बताऊंगी। महाप्रस्थान हमारा पाठ बच्चों नरेश मेहता द्वारा लिखा गया है और इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी नवाजा गया है। आधुनिक युग के कवि बोले जाते हैं नरेश मेहता। और यहाँ पर कवि ने महाप्रस्थान खंड काव्य से लिया गया है। उस समय का वर्णन है बच्चों जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाता है। युधिष्ठिर अपने भाइयों एवं पत्नी द्रौपदी के साथ हिमालय की तरफ जाते। मीन्स जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया तो युधिष्ठिर जो है धर्मराज युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन सभी के साथ द्रौपदी के साथ मिलकर हिमालय की तरफ जाते हैं। महाप्रस्थान का अर्थ है बच्चों कि महाभारत के अंत में पांडव द्वारा दी गई अंतिम यात्रा से है। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया तो पांडव द्वारा जो अंतिम यात्रा की गई उसमें किसका देहांत हुआ, किसको स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, इसी का वर्णन यहाँ पर किया गया। महाप्रस्थान का मतलब होता है कि महाभारत के युद्ध के दौरान बाद में अंत में पांडव द्वारा की गई अंतिम यात्रा महाप्रस्थान कहलाता है, जिसमें वे स्वर्गारोहण के लिए निकलते हैं, हिमालय की तरफ जाते हैं। और इसका सार है कि युधिष्ठिर अपने भाइयों द्रौपदी के साथ अंतिम सफर यानी अंतिम यात्रा पर निकलते हैं, हिमालय की तरफ जाते हैं। वहां पर सारे लोगों का देहांत हो जाता है, सिर्फ जो युधिष्ठिर एक बचते हैं उन्हीं को स्वर्ग में प्रवेश करते हैं। और यहाँ पर बच्चों युधिष्ठिर पश्चाताप कर रहे हैं और बोता रहे अपने भाइयों से। इसे भीम ने युद्ध का खंडन करते हुए, युद्ध के नियमों का पालन नहीं करते हुए दुशासन के जंघों को तोड़ा। ठीक है, तो इससे उनके गदा की शक्ति समाप्त हो गई। अर्जुन ने नियमों का खंडन नहीं किया, इसलिए उनके धनुष की शक्ति समाप्त हो गई। युधिष्ठिर को एक पश्चाताप है और बोलते हैं कि अगर मुझे 100 वर्षों बाद, 100 वर्ष के वनवास के बाद अगर मुझे कौरव राज दिए होते तो भी मैं जो है मतलब कभी युद्ध के लिए सहमत नहीं होता, ऐसा वो मतलब बताते हैं। कहने का मतलब है कि कौरव को मार करके हमने विजय तो प्राप्त कर ली, लेकिन वो विजय मुझको पराजय जैसी दिखती है। तो आप लोग थोड़ा सा इसको देखिए। जिज्ञासा, जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा होती है बच्चों। युधिष्ठिर प्रश्न और जिज्ञासा का अंतर समझते हो पार्थ यहाँ अर्जुन को बोला गया है। मीन्स कहने का मतलब है युधिष्ठिर को बहुत पश्चाताप है। बोलते हैं स्वर्ग विनाश के कारण उनका विजय तो प्राप्त हो गया, लेकिन वो विजय एक पराजय जैसा है। यही खंड का मतलब निचोड़ है कि महाप्रस्थान युद्ध के दौरान युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ, पत्नी द्रौपदी के साथ हिमालय की तरफ प्रवेश करते हैं। अंतिम सफर है और उनको जो युद्ध में भीम ने युद्ध के नियमों का पालन नहीं किया, दुशासन के जंघे को अपनी गदा से प्रहार किया, इस सब के लिए युधिष्ठिर को बच्चों पश्चाताप है। वही बातें यहाँ पर देखिए। यहाँ पर अर्जुन से, भीम से मेन पात्र, इसके नायक इसके युधिष्ठिर हैं। युधिष्ठिर बोलते हैं प्रश्न और जिज्ञासा में अंतर समझते हो पार्थ? हे पार्थ, हे अर्जुन, क्या तुम प्रश्न और जिज्ञासा में अंतर समझते हो? जिज्ञासा ने जानने की इच्छा, प्रश्न का मतलब जो पूछा जाता है। सत्य की प्राप्ति दूसरे के प्रश्न करके नहीं होती, स्वर्ग की जिज्ञासा करने से होती है। बोलते हैं कि जो सत्य होता है, जो सत्य की प्राप्ति होती है बच्चों, स्वर्ग किसी के उससे प्रश्न पूछने से नहीं होती है, वो जिज्ञासा से होती है। जिज्ञासा ने जानने की इच्छा से होती है। मुझे सदा जिज्ञासी रही प्राप्त, मेरा राज परित्याग से अवश्य ही तुम लोगों को बुरा लगा होगा। युधिष्ठिर बोलते हैं हे अर्जुन, मैं जानता हूं तुम सभी भाइयों लोगों को मैंने जो भी कदम उठाए, मतलब जैसे उन्होंने जुए में द्रौपदी को हार गए, युद्ध का जो भी हुआ, उन्होंने बोला कि अवश्य तुम लोगों को खराब लगा होगा, लेकिन हे पार्थ, मैंने शास्त्र व्यवस्था के कारण वानप्रस्थ नहीं स्वीकारा। वानप्रस्थ नहीं स्वीकारा मतलब होता है बच्चों कि आश्रम 4 प्रकार के होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। यहाँ वानप्रस्थ का मतलब होता है, जैसे ब्रह्मचर्य का मतलब जैसे आप लोग पढ़ाई करते हुए ब्रह्मचर्य आश्रम है। मैं जैसे हूँ, जैसे शादी विवाह हो जाता है, लोगों के बच्चे वाले हो जाते हैं, अपने घर की जिम्मेदारी में गृहस्थ होता है। वानप्रस्थ का मतलब होता है बच्चों कि 50 साल के बाद जो होते हैं लोग अपने बच्चों को, अपने घर को सौंप करके, परिवार की जिम्मेदारी सौंप करके जंगल की तरफ प्रवेश कर जाते हैं, उसको वानप्रस्थ कहते हैं। एंड ब्रह्मचार्य का मतलब होता है
कि उनको परिवार से मोह माया नहीं होता और सन्यासी हो जाते हैं। यहाँ पर बताया कि युधिष्ठिर बता रहे हैं अपने भाइयों से, बोलते हैं जो हमें पता है हमारे किए पर आप लोगों को बहुत पश्चाताप हुआ होगा, बहुत खराब लग रहा होगा, लेकिन मैंने राज्य का परित्याग किया, अवश्य तुम लोगों को बुरा लगा होगा, लेकिन मैंने शासन व्यवस्था के कारण वानप्रस्थ को नहीं स्वीकारा। ये क्वेश्चन बच्चों बोर्ड की दृष्टि 2026 के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है कि आएगा क्वेश्चन, शास्त्र व्यवस्था के अनुसार युधिष्ठिर ने क्या नहीं स्वीकारा? वानप्रस्थ। वानप्रस्थ मतलब जैसे मैंने बताया आश्रम होता है। 50 साल से लोग 75 ईयर्स तक वहां पर रहते हैं। पहले लोगों को उम्र ज्यादा रहती थी, बच्चों लोग रहते थे। अर्जुन बोल रहे कैसा निष्कर्ष? क्या निष्कर्ष यानी क्या निचोड़? वस्तुओं को हीन हो जाने का अर्थ है व्यक्तित्व के संपन्न होते जाना। युद्ध, राज्य, साम्राज्य, संपदा, संबंध, इन सबकी सीमाएं हैं पार्थ। युधिष्ठिर बोल रहे हैं हे अर्जुन, ये युद्ध जो है, राज्य जो है, साम्राज्य, आपदा, संपद, ये सबकी एक सीमाएं होती हैं। एक कुचक्र है, मतलब कि एक कुचक्र में फैल जाती हैं, चक्र में, जिससे व्यक्ति अपने चारों ओर बुन लेता है, फिर भी कभी सफलता को सुगंध परिवृत्त बाहर आना नहीं चाहता। ये वस्तुएं एक दिन उसका पर्याय बन जाती हैं। वस्तुओं और असफलताओं के माध्यम से अमरता प्राप्त करने से तुम पुरुषार्थ और संकल्प करते हो। कहने का मतलब ये है बच्चों, युधिष्ठिर बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, ये जो युद्ध हम लोग करते हैं एक दूसरे से, राज्य के लिए, साम्राज्य के लिए, संपत्ति के लिए, ये कोई अच्छी बात नहीं है। यदि मुझे पता होता कि 100 वर्षों के वनवास के बाद भी अगर कौरव हमारा राज्य वापस कर देते तो मैं युद्ध से कभी सहमत नहीं होता। ये सब कुचक्र हैं, मतलब कि ये सब चक्र में लोग फंस जाते हैं, राज की लालसा में लोग फंस जाते हैं। ये चीजें अच्छी नहीं होती हैं। तुम पुरुषार्थ और संकल्प करते हो। ये दुर्ग, दुर्ग यानी किला, प्रासाद यानी महल, ये दुर्ग, किला, ये जो स्मृति भवन, चारों प्रसिद्धियां हैं, ये सब झूठे इतिहास के शिलालेख हैं। शिलालेख बच्चों जो लिखा जाता है, जैसे मान लीजिए किसी का शिलालेख पर नाम लिख दिया गया, पहले जैसे राजा महाराजा लोग थे, तो युधिष्ठिर के कहने का मतलब है बच्चों, ये जो किला है, दुर्ग, जैसे मान लीजिए पहले राजा महाराजा लोग कोई भी राज्य जीत लेते थे, अपना किला बताते थे, तो उसी बताए ये दुर्ग, किला, प्रसाद यानी महल, और ये वस्तुएं, ये सबको जो है स्मृति भवन, चरण, प्रशस्तियां, ये सब झूठे इतिहास के शिलालेख हैं। तो शिलालेख क्या है बच्चों? झूठे इतिहास वाले शिलालेख हैं। व्यक्ति की अमृतता देंगे पार्थ, व्यक्ति को बोलेंगे अमृतत्व देंगे, लेकिन जड़ जड़ का ही प्रतिनिधित्व करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जड़ मतलब होता है बच्चों निर्जीव। जड़ जड़ का ही प्रतिनिधित्व करता है, चेतन का नहीं। कहने का मतलब है कि अभी किसी की प्रतिमा मान लीजिए लगी है, मान लीजिए अभी एक एग्जाम्पल्स मैं बताती हूँ, अभी भगत सिंह की प्रतिमा लगी है क्लास में, तो एक जड़ है, उसको उनको देख करके हम उनके बारे में ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब आप सोचिए वो खड़े होकर कुछ चीजें बता दें तो नहीं हो सकता। कहने का मतलब होता है जो जड़ है, जिसमें जीव नहीं है, जड़ जड़ का ही प्रतिनिधित्व करता है, चेतन का नहीं। कहने का तात्पर्य है जो भी आपकी, जो भी छवि, जो भी चित्र, मान लो जो लोग मर चुके उसकी लगा देते हैं तो उनकी सिर्फ हमको यादें एक रहती हैं, वो आपको बता नहीं सकता कि आपको काम कैसा करना है। और जड़ जड़ का ही प्रतिनिधित्व करता है। जड़ का मतलब जो जैसे जिसमें जीव नहीं है, वो जड़ का ही प्रतिनिधित्व करता है, चेतन का नहीं। तुम्हें बारंबार कचोटती होगी अपनी व्यवस्था का। युधिष्ठिर बोल रहे हैं तुम लोगों को बारंबार अपनी व्यवस्था, लाचारी से कसौटी होगी कि क्यों ऐसा किया, तुम अपमानित किए गए, तुम्हें स्वत्व का हनन किया गया, न्याय प्राप्त के लिए तुम्हें संघर्ष करना पड़ा पार्थ। युधिष्ठिर बोल रहे हैं अर्जुन, मुझे पता है तुम लोगों को बहुत परेशानियां हुई, तुम लोग अपमानित हुए, तुम लोगों को न्याय प्राप्त के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा, लेकिन हे अर्जुन, हे पार्थ, अगर मुझे 100 वर्ष के बाद, वनवास के बाद भी अधिकार मिलता, मैं युद्ध के लिए कभी सहमत नहीं होता। युद्ध से कुछ मिलता नहीं है। कहने का मतलब युद्ध से कुछ मिलता नहीं है। विचारधाराएं साधारण जनों के बारे में सोचो जो सदा अपमानित होते रहे। युधिष्ठिर बोल रहे हैं हे अर्जुन, तुमको तो अपना अपमान बहुत लगता है, लेकिन उन सामान्य लोगों के बारे में सोचिए जिसका सदा हमेशा अपमान होता है, जो स्वतंत्र का अपहरण, हमारे दिव्य साम्राज्य हैं, अन्याय के अभ्यास नहीं जानते, न्याय के कुछ होता है। मतलब आपको तो अपमान हो गया तो आपको लगता है
कि हमारा अपमान हो गया, लेकिन उन लोगों को सोचो जिसका समाज में एनी टाइम अपमान होता रहता, हर समय अपमान होता, उनको कुछ भी मान अपमान का फर्क नहीं पड़ता। जिसमें एक राज्य जन्म लेता है, कुछ स्त्रियों की विधवा, मतलब कहने का मतलब युधिष्ठिर ने बोला कि देखो, अपने भाइयों से बोले देखिए कि क्या होता है, युद्ध होने से बहुत सारे लोग समाप्त हो जाते हैं, कितनी स्त्रियां विधवा हो जाती हैं। मतलब विधवा वर्ड आया है तो सब समूह के लिए एक शब्द आ सकता है। जिसका पति मर गया उसको विधवा बोलते हैं, और जिसका पति जीवित हो उसको सधवा बोलते हैं। ये भी आ सकता है सब समूह के लिए। तो बोलते हैं कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितनी पत्नियां विधवा हो गई, और जीवन संघर्ष में दिशाहीन खो जाने पर बाध्य हो जाते हैं। तो कृष्ण ने भी कहा था युद्ध के उपरांत समझ में वर्ड संकरता आ जाएंगी। युधिष्ठिर बोल रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण केशव ने भी कहा था वर्ड युद्ध के दौरान, जब युद्ध का वर्ड संकरता का मतलब होता है बच्चों कि जब मृत्यु हो जाती है लोगों की, तो लोग एक जात के नहीं रहते हैं। कोई मान लीजिए ब्राह्मण है तो कोई अलग जात से शादी विवाह कर लेता है, तो जो आने वाली संतान होती है उसको वर्ड संकरता बोलते हैं। मतलब जब कहने का तात्पर्य है कि युद्ध के होने से वर्ड संकरता बढ़ जाएंगी, कि लोग एक एक सेम जात में शादी विवाह न करके अलग अलग जाति से विवाह कर लेंगे, तो जो बच्चे उत्पन्न होंगे वो अलग अलग जात के अलग अलग संस्कार के हो जाएंगे। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, वर्ण संकरता का मतलब यही होता है कि अगर युद्ध होगा तो बहुत सारे लोग मर जाएंगे। तो जब लोगों की कमियां आ जाएंगी बच्चों, तो लोग जो शादी विवाह तो अपने जात कास्ट में कर नहीं पाएंगे, कम लोग होंगे तो भाई किसी से भी कर लेंगे। तो जो उससे बच्चे उत्पन्न होते हैं, तो वो जैसे मान लीजिए कोई ब्राह्मण है और कोई छोटी जात से विवाह कर लिया, यहाँ बताया गया है, तो जो उसके बच्चे के संस्कार होंगे तो वो अंतर होंगे, डिफरेंस होंगे। वही यहाँ पर बताया गया है कि अगर युद्ध होता है तो वर्ष संकरता हो जाती है। हमें पता होता तो ऐसा हम लोग नहीं करते। उस दिन की कल्पना, जब पृथ्वी पर कुल गोत्रहीन वर्ष संकरता का विचार करेगी, उस दिन की कल्पना करो अर्जुन भीम, कि जिस समय हम लोग तो जीत हो गया, हमारा विजय हो गया, लेकिन इतने लोगों को मारकर सर्वविनाश का कारण विजय पाकर मैं तो सोचता हूँ पराजय ही सही था। और आप सोचिए कि जब हमारे समाज में, हमारे राज्य में वर्ष संकरता, मतलब कोई पुरुष दूसरी जात की स्त्री से विवाह कर लेगा, कोई स्त्री दूसरे पुरुष की जात से विवाह कर लेगी, तो हमारे समाज में उससे जो बच्चे उत्पन्न हो जाएंगे अलग अलग जात के रहेंगे, अलग अलग संस्कार के हो जाएंगे, वर्ष संकरता बढ़ जाएंगी। उस दिन की आप कल्पना करिए, कुल गोत्र के हीन वर्ष संकरता विचरण करेगी। एक ऐतिहासिक कुष्ठता का कौन उत्तरदायी होगा? कुष्ठता मतलब रोग। इस ऐतिहासिक मतलब इस इतिहास का कौन गवाह होगा? हम ही लोग होंगे कि अगर हम लोग शायद युद्ध नहीं किए होते तो ऐसा शायद नहीं होता। आज नहीं तो कल राजा से अधिक कठोर हो जाएंगे। मतलब आज नहीं तो कल ये राज्य सुंदर भविष्य राज्य से अधिक अपमाननीय हो जाएगी। मतलब जब ऐसे वर्ग के बच्चे उत्पन्न होंगे तो जो राज्य का शासन होगा वो अच्छे से संचालित नहीं कर पाएंगे। इनके दो आधार, युद्ध और आतंक, जिनकी शिलान्यास, युद्ध और आतंक जो है फैल जाएगा। मनुष्य की आदिम प्रवृत्तियां बारंबार करने आई हैं, एक दिन युद्ध और आतंक सामाजिकता के पर्याय बन जाएंगे। मतलब हर जगह युद्ध होता रहेगा, आतंक होना जाएगा, ये सामाजिकता बन जाएगी। और युद्ध में इन्हें कौरवों को हराया, आतंक के बल पर तुमने पांडव साम्राज्य का राजकोष बनाया। युधिष्ठिर कर रहे हैं कि युद्ध के आतंक से, डर से तुमने कौरवों को हरा दिया, पांडवों का साम्राज्य घोषित कर दिया। इतना सर्वनाश करने के बाद अगर हमें विजय मिली है तो विजय हमें पराजय की जैसी है। इसी सोच में वो मतलब कि एकदम विचार विमर्श कर रहे हैं कि भाई बहुत गलत हुआ। द्रौपदी भी बहुत परेशान है, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, कि आज द्रौपदी भी यही सोचती है कि जो मेरा विवाह हुआ क्या इसीलिए मेरे को हुआ, यही दुख देखने के लिए मुझको हुआ, यही अपमानित सहने के लिए मुझसे पांडव से विवाह हुआ। इसी प्रकार से अर्जुन को, युधिष्ठिर को, भीम को, सभी को इस चीज का पश्चाताप है और बोलते हैं कि हमारे इन अमानवीय कृत्यों से ऐतिहासिक निष्कर्ष निकले हैं कि अर्जुन से श्रेष्ठ कोई योद्धा नहीं है। बता रहे हैं कवि इसमें कि बताते हैं कि हमारे इसे तैयार निष्कर्ष निचोड़ से ही निकला है कि अर्जुन से श्रेष्ठ कोई योद्धा नहीं है। क्वेश्चन आएगा किससे श्रेष्ठ कोई योद्धा नहीं है बच्चों? अर्जुन से। और युधिष्ठिर से बड़ा कोई सम्राट नहीं है।
मानवता का यह रथ किस अर्थ में मार्ग पर बढ़ रहा है, तुम नहीं जानते हो पार, तुम नहीं जानते हो। संकट कहीं अधिक गहरा है, संकट यानी मुसीबत कहीं अधिक गहरा है। बच्चों, यहाँ पर कवि ने, जैसा मैंने बताया, महाभारत का युद्ध जब समाप्त हुआ तब युधिष्ठिर अपने भाइयों भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ हिमालय की तरफ प्रवेश करते हैं। उनके मन में तरह तरह के विचार आते हैं कि ये सर्व विनाश का कारण हम ही लोग हैं। उनको लगता है और बताते हैं कि अगर हमको ऐसा कुछ होता कि 100 वर्ष बाद वनवास में रहता और मुझको ये राज वापस मिल जाता, शायद मैं कभी युद्ध नहीं करता। द्रौपदी के साथ अंतिम संस्कार पर, अंतिम यात्रा पर निकलते हैं, अंतिम सफर में। पृथ्वी पर एक एक करके सभी का देहांत हो जाता है। अंत में युधिष्ठिर को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और मानसिक स्थिति क्या है बच्चों, महाप्रस्थान में इसका चित्रण किया गया है। महाप्रस्थान का अर्थ होता है बच्चों युद्ध समाप्त होने के बाद। युद्ध समाप्त होने के बाद जो है महाप्रस्थान, जो लोग निकलते हैं उसी को बोला गया है महाप्रस्थान। जो पांडव और द्रौपदी के साथ हिमालय की यात्रा पर निकलते हैं उसी को बताया गया है बच्चों महाप्रस्थान। और आपको जो भी कोई प्रॉब्लम हो, इसमें 2-3 क्वेश्चंस हैं, बोर्ड की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जड़ किसका प्रतिनिधित्व करता है? जड़ यानी जिसमें जीव नहीं है। मान लीजिए कोई भी चीज है, आप उसको बहुत मान सम्मान देते हो, लेकिन वो जड़ हो गया है, उसमें जीव नहीं है, तो कैसे आप बोल सकता? चेतन यानी जिसमें जान होता है। और शासन व्यवस्था, शास्त्र व्यवस्था के अनुसार युधिष्ठिर ने क्या नहीं स्वीकारा था? वानप्रस्थ आश्रम नहीं स्वीकारा था बच्चों। और सबसे बड़ा योद्धा यहाँ किसको बताया गया? अर्जुन को। और सम्राट किसको बताया गया है? युधिष्ठिर को। यही इस पाठ का बच्चों सारांश था। आप लोग इसको देखिए, समझिए, जो प्रॉब्लम हो हमें कमेंट के द्वारा बताइए। जय हिंद, जय भारत।